नमस्कार। आइए देखते हैं आज हम वृश्चिक लग्न वालों के कुंडली के 12 भाव में सूर्य के क्या प्रभाव पड़ेंगे। अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न में अगर सूर्य है, यानी कि दशम मेष होकर सूर्य का होना, यानी अगर ये दशम मेष होकर सूर्य लग्न में है तो ये समझिए ये हमेशा ऐसा व्यक्ति अपने ही काम में उलझा हुआ रहता है और उसे अपने ही काम दिखाई देता है और हर काम को वो अपने हिसाब किताब से करना चाहता है, दूसरे के अंडर या दूसरे के विचार से नहीं। वो हमेशा अपने हिसाब से करना चाहता है, अपने हिसाब से करवाना भी चाहता है। उसे अपना ही सब कुछ ठीक लगता है कि हमारा ही जो है स्टाइल ठीक है, हमारा ही करने का तरीका ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि सूर्य का एक नेचर है, मतलब नेचर कहने का अर्थ होता है कि सूर्य का है कि शासन करना। तो ये शासन करने की प्रवृत्ति जिस भाव में रहेगा लाएगा है। अगर यहाँ लग्न में है तो ये वर्कर के साथ शासन करने की प्रवृत्ति को जन्म देगा क्योंकि दशम में है। अगर मान लीजिए कि सूर्य यहाँ द्वितीय भाव में, अच्छा मान लीजिए इस सूर्य के साथ अगर और कोई ग्रह हो तो मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ यहाँ पर अगर मंगल हो जाए तो एक चीज है कि ये थोड़ा सेवा की भावना भी रखने लगेगा। एक तो सौगरी, ऊपर से षष्ठेश दशम में, यानी कि ये सेवा की भावना भी रखने लगेगा। ये मतलब ये समझिए जिस वर्कर से जिससे इनका लगाव रहेगा या अपने साथ जो भी काम करने वाले लगाव रहेगा उससे बहुत ज्यादा रहेगा, और जिससे नहीं रहेगा उससे ऐसे व्यक्ति घृणा भी करने लगते हैं। इनमें यही खामी होती है। अगर मान लीजिए कि मंगल ना रह के यहाँ अगर ऐसा है कि यहाँ अगर मान लीजिए मंगल ना होकर यहाँ शनि रहा तो एक तो पिता से मतभेद करवाता है, दूसरी बात क्या है ये टालते भी अपने काम को, ये अपने आप को सुपरसीड करने की कोशिश करते हैं, टालते अच्छा हो जाएगा जब सर पे बहुत ज्यादा भार हो तो करते हैं। हालांकि इन्हें ये समझिए कि वसीयत या प्रॉपर्टी मिलने का चांस बना हुआ होता है, वो इनकी हो जाती है, घर द्वार रहता है, सब कुछ रहता है, एक सिर्फ आलस्य और टालने की प्रवृत्ति से पीछे भी चले जाते हैं बहुत बार। मान लीजिए कि सूर्य अगर द्वितीय भाव में है तो ये रिलेटिव पर अपना या दोस्त पे हमेशा जो है अपना धौंस जमाना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति। रिलेटिव हुआ, दोस्त हुआ, मैंने अपने पैसे का या जो भी चीज है। लेकिन एक चीज है कि ये अर्थ उत्पन्न कर लेते हैं अपने जीवन में अपने जीवन में अर्थ उत्पन्न कर लेते हैं। सूर्य है द्वितीय भाव में तो खानदानी प्रॉपर्टी भी इन्हें प्राप्त होता है, वसीयत वगैरह, पिता का संपत्ति वगैरह, वसीयत वगैरह भी प्राप्त होता है। अगर यहाँ देखिए यहाँ सूर्य, एक चीज क्या है कि थोड़ा सा इन्हें लगता है कि हमारा कमाया हुआ, हमारा संचय किया हुआ थोड़ा ज्यादा मतलब इन्हें महसूस होता है। अगर यहाँ देखिए सूर्य के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु है या गुरु नहीं, यहाँ अगर सूर्य के साथ शुक्र है तो इन्हें पारिवारिक भार बहुत ज्यादा रहती है, पारिवारिक खर्च बहुत ज्यादा होता है, लंबा खासा परिवार की देखरेख करने लगते हैं। द्वादशेश होकर शुक्र का होना और ये सप्तमेश होकर, जिसके वजह से पत्नी से इनका जो है मतलब कि झगड़ा झंझट होता है, पत्नी से उतना ज्यादा इन्हें मेल नहीं रहता है। अगर यहाँ देखें कि शुक्र ना होकर अगर यहाँ मान लीजिए कि मंगल है तो ये समझिए बस इनका ये रहता है लाभ घाटा, घाटा लाभ, पैसा कहां से आ जाए, कहां से संचय कर लें, बस इसी में चाहे इन्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। षष्ठेश का यहाँ होना यानी कि ये उसी माइंड के हो जाते हैं, सिर्फ अर्थ के मायना ये समझते हैं, पैसा का ये समझते हैं, ये थोड़ा क्रूड भी हो जाते हैं व्यवहार से। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य तृतीय भाव में है तो
इनका फोकस होता है काम। ये अपने भरोसे बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, ये अपने भरोसे उठने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें मदद भी जल्दी नहीं मिल पाता है किसी भी चीज का, लेकिन अपने सामर्थ्य के बल पे ये बहुत कुछ करने की क्षमता हो जाती है इनके अंदर, बहुत कुछ कर लेते हैं। अगर इस सूर्य के साथ यहाँ अगर गुरु रहा तो अपने बदौलत बहुत संपत्ति भी होती है। दूसरी बात क्या है कि इन्हें जो है आय भी के भी स्रोत बनते हैं, लेकिन गुरु यहाँ नीच का होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं बन पाता है जितना कि होना चाहिए था। अगर यहाँ मान लीजिए कि बुध है, बुधादित्य योग में है, तो ये बुध अच्छा फल देगा, लेकिन थोड़ा सा जो है घटना दुर्घटना अचानक षष्टाष्टक योग के कारण अचानक दुर्घटना होना या अचानक जो है कोई चीज बनते बनते बिगड़ जाना और स्टार्टिंग में परेशानी होना, ये भी चलते रहता है। अगर मान लीजिए कि सूर्य चतुर्थ भाव में है, अगर यहाँ सूर्य है तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब दे, सरकार से लाभ दे, सरकारी बंगला का लाभ मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ये सब सूर्य आपको देगा। और यानी कि पिता से भी आपको जो है संपत्ति प्राप्त होगी, अचल संपत्ति, मकान, गाड़ी, घर द्वार, खानदानी भी। अगर मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ यहाँ अगर गुरु है तो ये समझिए आप पिता के ही संपत्ति पर पलिएगा, मतलब ये समझिए बहुत पिता के ही कारोबार को आगे बढ़ाइएगा, संपत्ति पर पलिएगा। हो सकता है आपको किराया या पिता का कुछ ऐसा किया हो जो आपको लाभ होगा, काफी ज्यादा होगा। हालांकि आप भी अर्न कीजिएगा, कमाइएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पिता का योगदान बहुत ज्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर गुरु ना होकर अगर यहाँ मंगल रहा तो थोड़ा कर्जदार भी बना सकता है सस्टेस होकर। हालांकि आप काफी आक्रामक होइएगा, आपको काफी जमीन जायदाद होगा, काफी ज्यादा आपके पास संपत्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आप इमोशनल होइएगा, घर के प्रति आप ज्यादा इमोशनल होइएगा, जिसको होम सिकनेस कहते हैं। होम सिकनेस वाली आप में रोग रहेगी और उसी पैसे थोड़ा कर्ज वर्ज भी बाद में होने की संभावना आपकी बनी हुई रहेगी। हालांकि घर में आपका ही चलेगा। अगर सूर्य पंचम भाव में है, पंचम भाव में है तो अचानक आपको लाभ मिलेगा। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ये सबसे भी आपको फायदा होगा, पुत्र से भी आपको फायदा होगा। और यहाँ षष्ठाष्टक योग में है दसम भाव से, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको परेशानी होगी। अगर सूर्य के साथ मान लीजिए यहाँ गुरु हो जाए तो ये समझ जाइए आपके लिए बहुत ही अच्छे योग में आप जा रहे हैं। आप प्रारब्ध लेकर, बलवान प्रारब्ध लेकर आए हैं, यानी कि प्रारब्ध से ही आप सुखी हैं, मैंने पहले से ही आपको ये सुखी कर देगा। यानी ऊंचे परिवार में जन्म लेना या भोग करना, ये थोड़ा सा आपका जो है ये हो रहेगा। अगर सूर्य के साथ यहाँ मान लीजिए कि यहाँ शुक्र है तो आप लव मैरिज कर सकते हैं, अपने से बड़े खानदान में कीजिएगा, अपने से बड़े परिवार में कीजिएगा, लेकिन वो अदर कास्ट में होगा। द्वादशेष भी शुक्र है, वो अदर कास्ट होगा जहां से का आपकी कोई कल्चर मैच नहीं खाती है, दोनों का कल्चर ही अलग हो जाएगा। अब कोई जैसे नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन से विवाह कर ले, ये वाली परिस्थिति होगी। यहाँ सूर्य उच्च का होता है, आपको गवर्नमेंट जॉब होने का योग रहेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, स्पर्धा में आप विजयी होइएगा, हर चीज में आप जो है सफल होने का योग बना हुआ रहेगा। सेवा की भावना में भी आपकी रहेगी, आपके अंदर सेवा की भावना रहेगी। आप काफी ज्यादा जो है अपने से नीचे वाले पर दयालु ज्यादा होइएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य के साथ अगर गुरु है तो भी आपको ये समझिए ईश्वरीय कृपा है, आपको धन काफी ज्यादा होगा, आपके पुत्र भी आपको काफी ज्यादा फायदा देंगे और आपको जो है काफी ज्यादा
अच्छा, मतलब आप काफी मेहनत से अपना मतलब की बदौलत कमाने के योग भी रहेगा। आप एक अच्छा समझिए कि किसी भी विषय पर ये विचार देने वाले होंगे, मंत्रणा देने वाले होंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य रहे तो आपकी पत्नी थोड़ा सा मतलब स्वभाव में आपको पे शासन करने वाली होगी। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, इतना रुपया कहाँ खर्च हो गया, इतना क्या हो गया, रोक टोक वाली मिलेगी। लेकिन हो सकता है कि जहाँ आप वर्क करें जिस टाइप का, उसी टाइप की आपको पत्नी मिले। आप इंजीनियर हैं तो आपको इंजीनियर पत्नी मिल रही है, या डॉक्टर हैं तो डॉक्टर मिल रही है, इस टाइप के योग बन सकते हैं। अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ अगर यहाँ चंद्रमा रहे तो विवाह के बाद आपका भाग्योदय करवाएगा उच्च का चंद्रमा, यानी विवाह के बाद आप काफी राइज कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य के साथ अगर मंगल हो तो विवाह में बाधक बनेगा। आपके धन के लिए बाधक नहीं है, आपका और सब चीज के लिए नहीं है, मांगलिक कुंडली हो जाएगा, विवाह में सस्टेस होकर है, केस मुकदमा डिवोर्स हो सकता है, बाधक बने। एक दूसरे को आप समझने के लिए तैयार नहीं होइएगा, यानी कि हठीपन दोनों में रहेगी। अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य है तो आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जैसे जासूस हो, जैसे खान का निकला कोई चीज हो, यानी कि जो चीज रेयर आदमी करता हो उस टाइप के काम में आप संलग्न होइएगा। राजनीति भी कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे टाइप से हर चीज को कीजिएगा। अचानक से आप उठिएगा, मतलब कि जो नहीं कोई सोचा है कि आप राइज कीजिएगा उस टाइप से, कल तक कुछ नहीं समझ में आएगा और बहुत ऊपर चले जाइएगा। यहाँ अगर बुध है, बुद्धादित्य योग है तो काफी आप आगे जाइएगा। आप एक रहस्यवादी तरीके से आगे बढ़िएगा, यानी कि लोगों के समझ में बाद में आएगी आपकी महत्व। अगर मान लीजिए हाँ यहाँ अगर बुध है तो थोड़ा ससुराल से आप बना के रखिए, ससुराल से आपको लाभ होने का उम्मीद है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर सूर्य भाग्य भाव की ओर है, दशम में सो के, तो आप भाग्यशाली आदमी हैं, भाग्य आपका साथ देगा, कर्म के साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ रहेगा, आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे। अगर यहाँ गुरु है, उच्च का गुरु है, तो यानी कि आप धार्मिक यात्रा करेंगे, धर्म कर्म में बिलीव करेंगे। पंचमी होकर यहाँ गुरु है, त्रिकोण होकर त्रिकोणेश में है, लग्न पे दृष्टि है, अध्यात्म की ओर आपको ले जाएगा। और आप काफी पीएचडी या मास्टर डिग्री विद्वान होंगे, काफी पढ़े लिखे होंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य के साथ शुक्र है तो आप विवाह के बाद सप्तमी से होकर यहाँ बैठना, विवाह के बाद, और विवाह के बाद घर से बाहर द्वादशेश भी है, यानी कि घर के पास आपको राइज ही नहीं करवाएगा, जब भी करवाएगा घर से बाहर करवाएगा। आपका भाग्य घर से बाहर ही जो है राइज करेगा। यहाँ सूर्य सरकारी लाभ, गवर्नमेंट से लाभ, राजनीति में जा सकते हैं, हर चीज में आप सफल हो सकते हैं, सौगरी सूर्य है। अगर यहाँ सूर्य के साथ अगर शुक्र है तो घर से बाहर विदेश में, यानी कि विदेश से आपका लिंक करवाएगा, किसी न किसी बहाने से जो जॉब हो, जो भी हो, विदेश से आपकी लिंक रहेगी। अगर यहाँ मान लीजिए ये हाँ एक चीज और भी है, शुक्र है तो आपकी पत्नी भी आपको सहयोग देगी काम में काफी ज्यादा। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य के साथ यहाँ अगर मंगल है तो ये समझिए कि आप हर चीज में विजयी हैं, हर चीज को आप जीत सकते हैं। आप में उतनी ही काबिलियत उतनी ही मेहनत रहेगी, पिता से काफी लगाव रहेगा, पिता संबंधी कार्य भी कर सकते हैं। जैसे पिता इंजीनियर है तो आप भी इंजीनियर हो सकते हैं, पिता डॉक्टर है तो आप भी हो सकते हैं, अच्छा सर्जन हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सूर्य एकादश भाव में है, यानी आपके कर्मों का फल बहुत अच्छा मिलेगा, जो भी आप कर्म कीजिएगा उसका फल भी आपको मिलेगा, इज्जत मान प्रतिष्ठा सम्मान भी आपको मिलेगा, यश मिलेगा, आपके किए हुए कार्य का बहुत ज्यादा यशस्वी आप होंगे। अगर यहाँ सूर्य के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु है और गुरु यहाँ देख रहा है तो संतान से लाभ, अचानक धन का योग बनाएगा, संतान से लाभ दिलवाएगा और आपको काफी सम्मानित भी व्यक्तित्व देगा। और दूसरी बात, द्वितीय यश होकर काफी आप ज्यादा अर्जन भी कीजिएगा।
काफी ज्यादा आपको आय होंगे, नाती पोता तक के आय को, घर द्वार गाड़ी घोड़ा सभी चीज का आय दर्शाएगा यहाँ। अगर सूर्य के साथ यहाँ मान लीजिए कि शनि है, मतभेद तो करवाएगा घर संबंधी, षष्टाष्टक योग में घर संबंधी मतभेद तो करवाएगा, लेकिन वो आप थोड़ा सा स्वार्थी होंगे, अपने कारण से करेंगे। सूर्य यहाँ नीच का, हालांकि आपको विदेश ले जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा आप अर्जन नहीं कर पाइएगा। नीच का सूर्य है, दशम में सोकर है, तो बहुत ज्यादा ये अर्जन आपको नहीं करने देगा। जाइएगा तो निश्चित कमाने के लिए बाहर जाइएगा, कर्मेश होकर है तो जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा अर्जन नहीं कर पाइएगा। अगर यहाँ सूर्य के साथ अगर शुक्र है तो आपको अर्जन ज्यादा देगा। सप्तमेश होकर, यानी आपके व्यापार में ये फिर फायदा करवाएगा आपको लेकिन यही है कि पत्नी सुख नहीं देगा। आप जितना शादी कीजिएगा, जितना भी कर लें ना कर लें, लेकिन लव अफेयर वगैरह ये सब में भी सफलता नहीं देगा। अगर यह मान लीजिए कि गुरु है तो आप पारिवारिक भार नहीं उठाना चाहेंगे, आप स्वतंत्र रहना चाहेंगे, अपने कार्य फलना चाहेंगे। पारिवारिक भार से आप थोड़ा सा डरिएगा, और बाल बच्चे पारिवारिक भार या इस सब से डरिएगा, जिसके कारण आपको हो सकता है बुढ़ापे पे तकलीफ भी हो। धन्यवाद।